राजस्थान में सियासी संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो करप्शन हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वह कई बार चिट्ठी तक लिख चुके हैं, लेकिन अब तक यहां पर कोई भी अहम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में सचिन पायलट डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। उनके तमाम बयान, तमाम इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने अब क्या कुछ कहा है और अगला बड़ा फैसला उनका क्या कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सचिन पायलट को लेकर लंबे वक्त से अटकलें यही तेज है कि कहीं ना कहीं पायलट अब एक बार फिर से बगावती सुर अपनाते हुए देखे जा सकते हैं। वह या तो किसी दल से जुड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य दल जैसे कि बीएसपी, आम आदमी पार्टी के साथ वह जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर वह अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने उन्हें कई बार प्रस्ताव दिया है कि अपनी पार्टी का गठन कीजिए और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लीजिए। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट से हाल ही में सवाल पूछे गए, क्या वह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। दरअसल सचिन पायलट ने हाल ही में यहां पर तमाम सवालों का जवाब दिया। जब सचिन पायलट से पूछा गया उनकी नई पार्टी के गठन के बारे में, क्या सचिन पायलट का एक बेहद बड़ा कदम ये हो सकता है। सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी, क्योंकि चुनाव को लेकर, लीडरशिप को लेकर उन्होंने अब तक तमाम अहम बातें बताई हैं। किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ हनुमान बेनीवाल ने उनको सुझाव दिया कि कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना लें। उनका कहना रहा कि हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मीडिया में चलता रहता है, अटकलें लगती रहती हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता हूं, सिद्धांत और मुद्दों की बात है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात नहीं, किसी पद की कोई बात नहीं। पब्लिक में अपनी साख को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यानी कि सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा वह शायद ही कुछ करें, क्योंकि उनका कहना यही है कि अब यहां पर जो बात है, बात सिद्धांत की है। सचिन पायलट से यहां पर यह भी पूछा गया कि चुनावों में किसका चेहरा लेकर आना चाहिए। उनका कहना रहा, यह फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को करना है। यह बात सही है कि सरकार में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री चेहरा होता है, विपक्ष में होते हैं तो प्रदेश का अध्यक्ष चेहरा बन जाता है। भाजपा में जब सरकार हारी तो दोष यहां पर नामी जीजी को दिया गया, वसुंधरा जी को दिया, क्योंकि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। पिछले 25 साल में 3 बार कांग्रेस सरकार बनाई, 2 बार लगातार बुरी तरह से हार गई। तो इस तरह से सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है। अब देखना यहां पर यह होगा कि सचिन पायलट आखिरकार क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने यहां पर सिद्धांतों की बात की है, अपने काम की बात की है। अब आने वाले वक्त में सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है, ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। लेकिन सचिन पायलट क्या इन बातों से आप कितना सहमत है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जानकारी ये भी दे दें कि 11 जून उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है और 11 जून को सचिन पायलट एक अहम ऐलान कर सकते हैं। उनके पिता की जयंती है और सचिन पायलट के लिए 11 तारीख काफी ज्यादा मायने रखती है। दावे ये किए जा रहे हैं कि 11 जून को वह कोई जल्द ही अहम ऐलान कर सकते हैं और जन संघर्ष यात्रा 15 मई को खत्म होगी, तो 15 मई को भी वह कोई अहम घोषणा कर सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।